एक बार एक लड़का भगवान को लगातार कोसे जा रहा था कि मेरे माँ बाप तो बहुत गरीब हैं, ना उनके पास पैसे हैं ना कोई ढंग का घर है। क्योंकि जहाँ वो रहता था वहाँ उसे अपने से ज़्यादा अमीर घरों के लड़के ही दिखाई देते थे हमेशा। इसलिए वो दिन में एक बार नहीं बल्कि कई बार अपने माँ बाप को, भगवान को कोसता था कि भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, मुझे ही गरीब क्यों बनाया। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद से वो अपना सारा दुख ही भूल गया, जब उसने अपनी ही उम्र के एक ऐसे लड़के को देखा जिसके माँ बाप ही नहीं थे। मानो उस टाइम उसकी सारी शिकायतें ही दूर हो गई हों। जैसे दूसरे की थाली में घी ज़्यादा लगता है, लड्डू बड़ा लगता है, ठीक वैसे ही अगर हम अपनी तकलीफ़ भूलकर सामने वाले की तकलीफ़ देखेंगे तो अपनी तकलीफ़ तो भाई कुछ नहीं लगेगी उसके आगे। तो आज की इस वीडियो में एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है, इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप आज जो फेस कर रहे हो, आप जिस तकलीफ़ में हो, क्या आप पहले इंसान हो और क्या आप अकेले इंसान हो उस तकलीफ़ से गुजरने वाले, तो आप शायद ना ही बोलोगे, क्योंकि डीप इनसाइड आप जानते हो, आप ये जानते हो कि कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या नई नहीं है। कोई ना कोई इंसान उसको फेस कर रहा होगा और आगे भी करेगा। और दूसरा, आप ये भी जानते हो कि पूरी तरह से सुखी तो कोई भी नहीं है। बात इतनी सी है कि प्रॉब्लम्स के आते ही कोई निखर जाता है, कोई बिखर जाता है। कोई प्रॉब्लम्स को झेलता रहता है, रोता रहता है, तो कोई उनसे डील करके आगे बढ़ जाता है। और जो रोता है उसका एक कॉमन डायलॉग यही निकलता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन आप सोचो, जब हम खुश होते हैं, जब हम 7वें आसमान पर होते हैं, अपनी खुशी को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, क्या तब कभी हम ये कहते हैं कि भगवान मुझे इतनी खुशी और सुख क्यों दे रहा है? तब तो हम ये नहीं बोलते कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। शायद हम उस टाइम तो याद भी नहीं करते भगवान को, क्योंकि हम अपने आप में बिजी हो जाते हैं। तो हम एक छोटा सा थैंक्स तक नहीं बोल पाते भगवान को उस टाइम। लेकिन जब कोई समस्या आ जाती है तब हम ये ज़रूर बोलते हैं कि मैंने तो आज तक किसी के साथ गलत नहीं किया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा कार्मिक फिलॉसफी को समझ लें तो हम ये बोलना छोड़ देंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे। तो मैंने आज तक किसी के साथ गलत नहीं किया, ये जो आज तक शब्द है हम इस जन्म, प्रेजेंट जन्म के लिए तो डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन किसी और बीते जन्म के लिए नहीं कर सकते। तो थोड़ा और समझाती हूँ। देखो, आज तक मैं, हमारे पता नहीं कितने ही जन्म हो चुके हैं। तो आज आपको जो लाइफ मिली हुई है, मानो जन्म से लेकर अब तक, मानो आपने किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। आप एक बहुत ज़्यादा एक नाइस पर्सनैलिटी हो जो कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता, लेकिन फिर भी आपके साथ बुरा हो ही रहा है। मतलब इस जन्म में, इस लाइफ में हमने किसी के साथ क्या किया है, क्या नहीं किया है, ये सब हमको अंदर से पता है। लेकिन क्या हम अपने बीते जन्म के बारे में जानते हैं कि बीते जन्म में हम किसी को कितनी तकलीफ देकर आए हैं? बीते जन्म में हम कौन थे, हमने क्या किया, क्या नहीं किया, ये तो हमें याद भी नहीं है। और लॉ ऑफ कर्मा के अकॉर्डिंग जो काम हम जिस टाइम जब करेंगे उसका रिजल्ट मिलना तो तय है, चाहे वो तब मिले, चाहे कुछ टाइम बाद मिले, अगले जन्म में मिले, कभी भी मिले। तो इसलिए आज जिस भी तकलीफ से हम गुजर रहे हैं उसके लिए भी कोई ना कोई कारण तो रहा होगा। हमने कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलत तो किया ही होगा, भले ही इस जन्म में नहीं किया, लेकिन बीते किसी जन्म में जरूर किया होगा। तो बीते जन्म में या कभी भी जब हम किसी को तकलीफ देते हैं, जाने अनजाने या फिर जैसे भी हमने कुछ गलत किया, तो हम ये भूल जाते हैं, हमें ये ज्ञान नहीं रहता कि कल ये चीज़ मेरे साथ भी होने वाली है, किसी ना किसी रूप में मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसा होगा। और क्या पता वो आने वाला कल हमारा आज ही हो जिसमें हम उस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। दूसरे को दिया हुआ दुख और तकलीफ तो किसी भी रूप में वापस लौट के आएगा। चाहे कोई इंसान हमें तंग कर रहा हो आज, चाहे हमारी हेल्थ बहुत ख़राब रहती है, चाहे हमारे पास पैसे की तंगी है, बहुत मेहनत करने के बाद भी हम फाइनेंशियली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, या कुछ भी और ऐसा जिससे हमारी लाइफ का बैलेंस हमेशा बिगड़ा ही रहता है। तो परिस्थितियाँ तो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, क्योंकि वो हमारे ही किए हुए किसी न किसी कर्म का रिजल्ट होती हैं। तो आज हमारे हाथ में सिर्फ एक चीज़ है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़, और वो है हमारा रिस्पॉन्स, वो है हमारा नज़रिया उन समस्याओं को लेके, उन प्रॉब्लम्स को लेके जो हमारे साथ चल रही हैं। तो आज हम जैसा रिस्पॉन्स चूज़ करेंगे, कल उस चीज़ के लिए हम फिर दोबारा भी जिम्मेवार होंगे। तो इसलिए अपना सिर पकड़ने की बजाय, रोने की बजाय, भगवान को, दुनिया को, लोगों को कोसने की बजाय, कंप्लेन करने की बजाय, हमें उन प्रॉब्लम से लड़ने का सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। दूसरों को बार बार दोष देने से हम क्या ही कर रहे हैं, सिर्फ अपने आप को और उलझा रहे हैं उन प्रॉब्लम्स में। तो प्रॉब्लम आज चाहे कोई भी है, समस्या चाहे बड़ी है छोटी है, आप खुश हो दुखी हो, भगवान को हमेशा याद रखना, उसे अपने साथ रखना। दूसरा, हमें बहुत ही सूझबूझ से, समझदारी से, प्रैक्टिकल होकर अपने सॉल्यूशंस ढूंढने हैं। कई बार प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल होती है लेकिन उनके सॉल्यूशन टेढ़े होते हैं, लेकिन कई बार प्रॉब्लम्स बहुत टेढ़ी होती है लेकिन उनके सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल होते हैं। लाइफ में इतनी अवेयरनेस हमें होनी चाहिए कि हमें सही और गलत का फ़र्क पता हो। अगर हम हमारा सच
अगर हम हमारी कोई सही बात ऊंचा बोलकर बताएंगे तो वो सही साबित नहीं हो जाएगी, उसको सही साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें तो बस समझदारी से काम लेना है। हमें थोड़ा चीज़ों को लॉजिकल वे में करने की ज़रूरत है। सच की, धर्म की लड़ाई के लिए तो भगवान ने भी साम दाम दंड भेद का सहारा लिया था। अब वो चाहे श्री कृष्ण हो चाहे श्री राम हो। जैसे श्री कृष्ण ने पांडवों को जिताने के लिए अर्जुन को निहत्थे कर्ण पर वार करने के लिए कहा था ना, उन्होंने चालाकी से युधिष्ठिर से कहा कि द्रोणाचार्य को झूठ बोलो कि अश्वत्थामा मर चुका है। और जब ये खबर द्रोणाचार्य ने सुनी तो वो कमज़ोर पड़ गए, और जब कमज़ोर पड़ गए तो धृष्टद्युम्न के लिए उनको मारना आसान हो गया। और यही नहीं, रावण को मारने के लिए श्री राम के टाइम पर तो हनुमान जी ने भी एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया था, ताकि वो रावण की पत्नी मंदोदरी से उसका वो हथियार ले सके। तो अगर लड़ाई सच के लिए है और सही के लिए है तो प्रॉब्लम से डील करने के लिए थोड़ा सा टेढ़ा होने में कोई दिक्कत नहीं है। तो जो प्रॉब्लम्स आनी है, जो समस्या आनी है, वो तो आएंगी, बस ज़रूरत है उनके साथ प्रैक्टिकल होकर बहुत ही सूझबूझ से उनके साथ डील करने की। तो भगवान ने हमें इतनी फ्रीडम दी है कि हम आज अपने कर्म खुद चूज कर सकते हैं, हम कुछ भी सोच सकते हैं, उसके ऊपर भगवान ने कोई पाबंदी नहीं लगा रखी। इसलिए हमें अपनी इतनी सूझबूझ तो रखनी ही पड़ेगी कि अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे बन रहे हैं और हमारा कोई फ़ायदा उठा रहा है और हमारा कोई नुकसान हो रहा है तो उसमें हमें थोड़ा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। और वो समझ तो भगवान ने हमें दे ही रखी है ना कि हम अपने कर्म उस टाइम चूज कर सकते हैं। तो जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। तो अच्छे रहो, सच्चे रहो, लेकिन साथ में प्रैक्टिकल भी रहो। और भगवान भी यही कहते हैं कि आप दिल से भोले रहो, लेकिन अपने कर्म करते टाइम बिल्कुल भोलापन मत दिखाओ, क्योंकि कर्म करते टाइम हमारी सूझबूझ से ही काम चलता है। और बहुत बार प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे सामने होता है, हमारे आसपास ही होता है, सिर्फ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, लेकिन हम कंप्लेन करने में बिजी होते हैं। तो अपने मन के ऊपर काम करो। अपने मन को शांत रखना जब हम सीख जाते हैं तो हम कंप्लेन करना छोड़ देते हैं और ग्रेटफुल होना शुरू कर देते हैं। और लास्ट में एक ज़रूरी बात, ऊपर वाले पे रखो भरोसा, वो देगा हमेशा आपका साथ। बस कंडीशन एक ही है, आप करना अपना काम बिना मिलावट, पूरी ईमानदारी के साथ।